नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है और बात 25 में हम जो दिल्ली में जो धरने चल रहे हैं और एक ही बहुत एक जटिल सी समस्या और बड़ी इमोशनल भी समस्या सामने खड़ी हो गई है कि भी सरकार क्या करे और मीडिया क्या करे, लोग क्या करें। मामला पहलवानों का है, वो भी महिला पहलवानों का है। उन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं, कुश्ती संघ के जो पहले अध्यक्ष थे उन पे, लेकिन ऐसा लगता है कि इसके पीछे बहुत सारी राजनीति है और भी कुछ कारण हैं। कुछ परिवारवाद के भी कारण हैं क्योंकि ये जो धरने में जा रहे हैं, वो एक ही अखाड़े और एक ही परिवार से आते हैं। तो ये इस विषय की पे चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार श्री अरुण प्रताप सिंह जी को। सर नमस्कार और आपका स्वागत है बात 25 में। नमस्कार, आपके को भी नमस्कार और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सिंह साहब, जी सर बात शुरू धन्यवाद। की जाए। तो ये जो ये कुश्तीबाग चल रहा है सर, मैं तो और हमारे कुछ मित्र जो हैं वो इसको तो शाहीन बाग का एक तीसरा चौथा एक्सटेंशन ही मानते हैं कि उसी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बड़ी वो सब बड़ी एजेंडा के तहत चलाए गए आंदोलन थे। हाँ, ये तो ये भी कुछ उन्हीं एजेंडा में से एक अगली कड़ी है। अगली कड़ी है सर। हाँ, तो ये ये सब कैसे हो रहा आंदोलन है इस तब शुरू होते हैं, ये जी। सब तब शुरू होते हैं जब कोई ना कोई चुनाव आना होता है। हाँ, तो उसके साथ है। तो सर आप बिल्कुल। इसको समझाएँ तो आपने तो इसको अच्छी तरह से देखा समझा है और मीडिया किस तरह से ले रहा है? और मतलब मीडिया प्रश्न नहीं कर रहा एक भई इन लोगों को ये एलिगेशन लगा रहे हैं इन 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 पहलवानों से प्रश्न नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं कि ये हमने चुनाव जीता है भई देश ने आपको प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया है, आपको रिसोर्सेज़ आपको संसाधन उपलब्ध कराए हैं, आपको ट्रेनिंग करवाई है तो और आप पे वो सब खर्चा किया है और वो जो मेडल लाए हैं वो देश के लिए मेडल लाए हैं, आपके ज़रिए आए हैं। तो हम गंगा में बहा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो आप इसको समझाएँ सर। सिंह साहब, हाँ। एक आपके साथ एक चर्चा हुई थी मेरी बीबीसी को लेके, उसमें आपने बीबीसी को हम दोनों ने ये माना था कि वो एक होली काऊ रही है। हुँ, हुँ। इसी तरह से महिलाओं से जुड़े मुद्दे और महिला खिलाड़ियों से जुड़े मुद्दे भी हमारे एक होली काऊ हैं। जी, जी, जी। इस यही होना महिलाओं का मेडलधारी महिला खिलाड़ियों का महिला होना एक बहुत बड़ा कारण है कि मीडिया उस पर खुलकर बोलने से कतराता रहा है। हिंदुस्तान में एक टेंडेंसी है, हिंदुस्तान में क्या दुनिया में है वो, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ ज्यादा ही है, वो है कि जी, बीइंग पॉलिटिकली करेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन बीइंग करेक्ट। यस, यस, पॉलिटिकल करेक्टनेस एक कीड़ा है, बीमारी है, जो लेकिन जो हम जैसे पत्रकारों को भी ग्रसित करती है। हम भी जी, जो कभी कभी बहुत सी चीजें साफ बोलने में, साफ गोई से लिखने में या बोलने में कतराते हैं, क्योंकि वी वांट टू बी पॉलिटिकली करेक्ट। जी, जी। क्योंकि जो पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होते उनको कई बार अच्छी दृष्टि से लोग देखते नहीं है। पॉलिटिकल करेक्टनेस एक एक हिपोक्रेसी है, लेकिन इसको सब जगह बड़े बड़े पैमाने पर जो है हुँ, अडॉप्ट किया जाता है। जी, जी, तो मुझे ये लगता है, बाकी आपने पूछा कि भाई इसके पीछे कारण क्या है, तो अ, इसके पीछे तो राजनीति है। जी। एक ही परिवार से, आपने खुद कहा कि एक ही परिवार से या एक ही खानदान से या एक ही अखाड़े से ज्यादा लोग आंदोलित हैं। बिल्कुल हुँ, सही बात है। हुँ। और ये इसकी कहानी जो शुरू होती है वो अ, आंदोलन की कहानी, जो डायरेक्ट आंदोलन की शुरू होती है, वो पिछले साल दिसंबर से होती है। दिसंबर में इसका बैकग्राउंड बनता है, हुँ, हुँ। और दिसंबर में बैकग्राउंड तब बनता है जब रेसलिंग फेडरेशन जो है वो ये डिक्लेयर कर देता है कि सभी खिलाड़ियों को, चाहे वो मेडल क्यों ना पा चुके हों, उन्हें भी अगर अगले इंटरनेशनल इवेंट्स खेलने के लिए नेशनल्स खेलने पड़ेंगे और कुश्तियां लड़नी पड़ेंगी। जी। अब चूंकि बहुत सारे जो आंदोलनरत खिलाड़ी हैं, चाहे वो विनेश फोगाट हो, चाहे साक्षी मलिक हो, चाहे बजरंग पुनिया हो, वो लगभग 30 साल के होने जा रहे हैं। हुँ, हुँ। उन्होंने अपनी मेडल यात्रा लगभग लगभग जो है वो चरम पा लिया है उसका। हुँ। तो लेकिन वो इंटरनेशनल इवेंट्स में अभी भी हिस्सा लेना चाहते हैं, तो उनको डर लगता है, जहां तक मेरा ख्याल है, कि वो अगर नेशनल्स खेलेंगे तो नए नए खिलाड़ियों से कहीं पराजित ना हो जाए। हुँ। तो एक पीछे एक कारण तो ये भी है उसका कि अब
दूसरा कारण ये है कि ब्रिजभूषण सिंह जब से आए हैं, और मैं ये बात मतलब दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूँ कि इन्हीं के काल में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय मेडल आए हैं। पिछले 10 सालों में सर्वाधिक मेडल रेसलिंग में इंडिया ने जीते हैं। तो एक सर इसमें बात ये आती है कि ये जैसे मीडिया जो होली का मान करके उसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न नहीं उठाता है, वही पॉलिटिकली करेक्ट होने की जो कंपल्शन है, जो दबाव है, उसके अंतर्गत। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि इनको जो मतलब जो इन्हीं लोगों को जानते समझते हैं, जो कुश्ती से बड़े लंबे समय से मतलब उसमें देखते रहे हैं, उसमें भाग भी लेते रहे हैं। वो कहते हैं कि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं। चलिए अच्छी बात है, हम्बल बैकग्राउंड से आना कोई नेगेटिव नहीं है। और अब कुश्ती के कारण और देश ने जो उनको संसाधन उपलब्ध कराए हैं और जो उन्होंने भी मेहनत की है और वो उन्होंने भारत का नाम भी रोशन किया है और उन्होंने मेडल लिए हैं। अब ये मेडल लेने से इसमें जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड है कि भाई हमेशा आपका अधिकार रहेगा वहां पे। और अब ये अच्छे खासे संपन्न हो गए हैं। वो संख्याएं तो आपको भी मालूम होंगी, वो तो उसको बताने का मतलब नहीं है, ये बहुत अच्छे संपन्न है। दूसरी बात ये है कि रेलवे में बीइंग एन क्लास वन ओलंपियन। ऑफिसर्स, क्लास वन हाँ, ऑफिसर्स की जॉब मिली हुई है हाँ, इनको। तो ये अनुकंपा की नौकरी है। ये प्रिविलेज बिल्कुल है उसको कंपैशन। अनुकंपा। तो अनुकंपा के साथ में ये आंदोलन चला रहे हैं, ये मतलब और धड़ल्ले से चला रहे हैं और प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं सर। वही मैं देखता हूँ ना कि सरकार भी इस मामले में कहीं किसी हद तक ढीली पड़ी है। जी, जी। जैसे मैं कहूंगा कि साक्षी मलिक ने अभी हरियाणा में किसानों के ऊपर हुए कथित लाठीचार्ज की पुरानी तस्वीरें जो कहीं पुरानी है, उन इस इशू से लिंक्ड ही नहीं है। वो सदा जी एक पीटे गए थे, उसमें वो अपनी कमर पीठ दिखा रहे हैं। ये साक्षी मलिक ने शेयर किया, इसको बहुत सारे जो सेकुलर लिबरल मीडिया ने रीट्वीट भी किया, ट्वीट किया था उसने, तो रीट्वीट हुआ, बहुत सारा व्यापक वायरल हुआ। उसके बाद चूंकि सर्च हुई तो पता चला कि वो 2019 की तस्वीर थी। अब कमाल कर रहे हैं मतलब ये लोग। तो अब अगर आप पॉलिटिकल कमेंट्री करने लगे और एक सरकारी अधिकारी होने के बाद, तो आपके खिलाफ तो कार्रवाई बनती है। ये इनको लेकिन छोड़ रखा सरकार है उठा इनको। लेकिन सरकार बहुत ढीली है, इस मामले में नहीं कर रही है। और इस ढीलेपन का ही सरकार के ढीलेपन का फायदा उठाया। बीच में अब जब अमित शाह के साथ इन रेसलर्स की मीटिंग हुई तो काफी देर हो चुकी थी उस मामले में। तो इनको कुछ सर पहले ही जो सख्ती से बता दिया जाना चाहिए था कि आप आंदोलन जरूर करिए, लेकिन उसको पॉलिटिकल मत करिए, नहीं सर, आपको पॉलिटिकल तो मत बनाइए। अब होगा कि हमने कई इस बारे में जो हरियाणा के लोग और ये जो जानने समझने वाले लोग, कुछ लोग ऐसे जो उन आंदोलनों में वो जो धरने थे वहां पे जी खुद वो उपस्थित थे। उनमें से जी जी। कोई बता रहा था किसी उधर के लोकली चैनल में कि भाई इन्होंने कह दिया जी हमारा शोषण हो गया, शोषण हो गया। लेकिन हम्म, इनको वोकैब्युलरी तो इनका तो शब्द विन्यास तो बहुत ही सीमित है और हम्म, उसको एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए भी इनकी तो स्किल पहलवानी में है। तो वो भाषा में तो तंग पड़ते हैं। तो किसी वाचाल और चालाक पत्रकार ने उसको मोड़ देते हुए ये कह दिया कि भई शोषण हो गया तो क्या यौन शोषण भी हो गया? तो इन्होंने समझा नहीं समझा, उन्होंने कहा हाँ जी, बिल्कुल हुआ है, खूब हुआ है। भई कब से हो रहा है? बहुत लंबे समय से हो रहा है। अब वो जो है फिर आपको पता है कि कैसे क्या किया जाता है और फिर सब लोग तो मतलब इसमें कोई प्रश्न करेगा नहीं मीडिया कि भई ये क्या हो रहा है? आपने 10-10 12 साल से वो आप आपने खुद कहा ना, पॉलिटिकल करेक्टनेस भी एक फैक्टर है। दूसरा एक एजेंडा पत्रकारों का भी होता है। हाँ, पत्रकार भी बिल्कुल। कहीं ना कहीं अलाइंड होते हैं, उनमें से भी बहुत सारे वर्ग ऐसा है जो मोदी सरकार के खिलाफ एजेंडा चलाता है। जी, जी। तो उनका उनके जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट सर्व होते हैं ना इसको मुद्दा जी, बनाने से। जी, जी। लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं, और आपको तो मालूम होगा लेकिन दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं मैं, बहुत सौ को नहीं शायद मालूम हो, कि जी, जी, जब सर। दिसंबर में ये बैकग्राउंड बना आंदोलन का और जनवरी में शुरू हुआ, तो जनवरी में शुरू के 2 हफ्ते तक तो यौन शोषण का मसला उठा ही नहीं था। हाँ। दूसरे मुद्दे थे कि भाई ब्रिजभूषण सिंह को हटाया जाए, ये और ये सब दूसरे टेक्निकल इश्यूज थे, लेकिन यौन शोषण की बात कहीं नहीं आई थी। यौन मिसमैनेजमेंट शोषण, मिसमैनेजमेंट हो रहा है, हाँ फाइनेंशियल बिल्कुल। इरेगुलरिटी हो रही अच्छा, है। बल्कि
2021-22 क्या और 23 तक भी जो कई वीडियो में विनेश फोगाट जिस मतलब जो एफआईआर हुई है उनमें एक यौन शोषण की ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर की गई है, उनमें से जो है एक विनेश फोगाट ने की है, जो कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट है हमारे देश की, और हम उसके मामले में प्राउड भी हैं, लेकिन उसने जो की है वो उसका गहनता से अध्ययन किया जाना चाहिए, ये जानने के लिए कि इन एफआईआर के पीछे हकीकत क्या है। ये शुरू हुई थी ओलंपिक कमेटी के सामने शिकायत से, जब उन्होंने पहली बार यह दावा किया कि हमारा यौन शोषण हुआ। 15 अक्टूबर 2017 को दफ्तर बुलाया गया, हमें रेसलिंग फेडरेशन के दफ्तर बुलाया गया, और वहां उस दफ्तर में ब्रिजभूषण सिंह ने हमारे यौन शोषण करने का प्रयास किया। ये विनेश फोगाट ने इंडियन ओलंपिक कमेटी, जो जांच कमेटी ओलंपिक एसोसिएशन की बनी थी और जो सरकार ने जो बनाई थी, उनको कहा, और ऐसा ही एफिडेविट उनको रिटर्न में दिया जी। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि रविवार था 15 अक्टूबर 2017 को, और रेसलर फेडरेशन का दफ्तर बंद था। तब जब एफआईआर करने की बात आती है तो वो डेट 15 से 16 हो जाती है। पुलिस एफआईआर में 15 से वो 16 अक्टूबर हो गई। 2 दिन तक पहली बात तो यह है कि एक पहलवान है, स्वाभिमानी होते हैं पहलवान तो वैसे भी, और तगड़े भी होते हैं। तो 2 दिन तक इसने अपना शारीरिक शोषण क्यों होने दिया? नहीं पटक देती सर, बताइए कि 60-70 नहीं, चलो ना भी पटकते, एक दिन मान लीजिए संकोच में रह गए, तो दूसरे दिन क्यों गए वहां दफ्तर में? 16 और 17 की एफआईआर में 16 और 17 अक्टूबर को लिखा हुआ है। लेकिन इस आरोप के पीछे जब पुलिस जांच करती है, पुलिस के ऊपर बड़े आरोप सोशल मीडिया में और बहुत सारे लेफ्ट लिबरल ने कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, अब तक अरेस्ट नहीं किया। तो उनकी जांच में सामने आया कि 16 अक्टूबर को ब्रिजभूषण शरण लखनऊ में थे, पूरे दिन भर वहां ट्रायल्स हो रहे थे। उन ट्रायल्स में वो पब्लिकली मौजूद थे, और 16 की शाम को वो अपने मूल निवास और गोंडा में चले गए थे, और पूरे 17 को वहां रहे थे। तो अब विनेश फोगाट की सच्चाई कहां रह जाती है? पहली बार डेट बदल चुकी है और आरोप में सच्चाई नहीं रहती है। दूसरी, उस नाबालिग लड़की की बात की जाए जिसके वजह से गिरफ्तारी की मांग हुई। भाई रेप का आरोप कोई लगा सकता है तो इमीडिएट अरेस्ट होना कोई जरूरी नहीं है, इन्वेस्टिगेशन के बाद भी अरेस्ट हो सकता है। लेकिन पॉक्सो एक ऐसा एक्ट है जिसमें नाबालिगों के शोषण की बात की जाती है, और उसमें अगर छेड़छाड़ भी होती है तो वो भी अरेस्ट को इनवाइट करती है। जी। छेड़छाड़ जैसा आरोप भी अरेस्ट को आमंत्रित करता है। जी। अब सवाल ये होता है कि जिस लड़की ने वो आरोप लगाया वो तो वास्तव में नाबालिग ही नहीं निकली है पुलिस जांच में। तो इसका मतलब तो पॉक्सो एक्ट भी झूठा लगाया गया। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा है। अच्छा, एक तीसरी बात भी मैं कहूंगा। जी सर। कोई अगर वो कहें कि 10-20 लोगों का हमारे जान पहचान में शोषण हुआ तो भी एक बात विश्वास करने लायक होती है। इन्होंने तो कहा 1000 से ऊपर लड़कियों का शोषण हुआ। जी सर। तो क्या 1000 लड़कियों में से 4 लड़कियों के पास भी सबूत नहीं है? नहीं, इसमें एक ये है सर कि एक अभी फिल्म आई केरला स्टोरी, तो उसमें एक फिगर आ गई है जो कि कहते हैं कि फिल्म का पार्ट नहीं है। फिल्म में संवाद उन्होंने प्रमोशन में लिखा हुआ है कि ये 32,000। अब उस 32,000 में वह आईसिस में गई है, वो 32,000 ये नहीं बताया कि केरल से गई हैं, भारत से गई हैं, वो दुनिया से भी गई में एक अंदाज है। और इसके ऊपर जो वो यूरोप में और इंग्लैंड में भी फिल्म बनी है। तो नहीं बनी ही नहीं है। इंग्लैंड की लड़कियां जो आईएसआईएस में शामिल हो गई थी उनको इंग्लैंड ने वापस लेने से मना कर दिया था। कर दिया। एक पूरा का पूरा वो एक चल रहा है, फिल्म भी बनी है, वास्तविकता सामने है। नहीं, लेकिन उस संख्या पे तुरंत जो है वो प्रश्न खड़े हो गए बहुत सारे, जो अपने एक विशेष प्रकार के उसमें। लेकिन यहाँ 1000 पे कोई प्रश्न नहीं है कि ये तो मान ही लिया गया क्योंकि पहलवान है, क्योंकि महिलाएं हैं,
क्योंकि हरियाणा बिल्कुल है तो बस सब कुछ सच है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, क्योंकि मोदी सरकार के विरोध में आंदोलन हो रहा है, इसलिए सब सच है। हाँ, 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 हाँ। वो एडवांटेज हाँ, उनको मिल रहा है तो उसके लिए वो हाँ, सब कुछ सच है मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। जी, जी, जी सर। तो अब सवाल ये उठता है कि अच्छा, अब इनकी अगर मांगे देखी जाएं, हुँ, कुछ दिन पहले अमित शाह से इनकी मीटिंग हुई थी रेसलर्स की। अमित शाह ने बड़े देर में जाके संज्ञान लिया इस मसले का। पहले हुँ, लेके अपने हाथों में, उनको पहले बुला के बोलना चाहिए था कि हम आपके आरोप को की जांच कर रहे हैं और आप चुपचाप बैठिए। आप हुँ, सरकारी अफसर हैं, हुँ। पॉलिटिकल रंग मत दीजिए अपने हाँ, आंदोलन जो को, अपनी मांगों को। ये पहले ही बोल देना चाहिए था। हुँ, हालांकि जब अमित शाह से बातचीत हुई तो अमित शाह ने उनको ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी पर कोई आश्वासन नहीं दिया। ये कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और कानून अपना काम कर रहा है, हुँ, जो कि सही जवाब भी है। हुँ। तो अब उसमें मांगे देखिए, आप मांगों पर नजर डालिए कि ब्रिजभूषण को जो है दोबारा चुनाव न लड़ने दिया जाए। वो तो खैर लड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि दो बार दो टर्म हो गए हैं। अब फेडरेशन या एसोसिएशन या जो इस तरह के काउंसिल होती है, स्पोर्ट्स बॉडीज होती है, उनमें दो टर्म से ज्यादा नहीं कोई रह सकता है लगातार। नहीं, इसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि सब ये मतलब जो है ना वो स्वास्थ्य संस्थान है सब ये। इनके अपने हम्म, डिसीजन की बॉडी है, इनका एक सिस्टम है बिल्कुल। इलेक्शन वगैरह का। तो इसमें सरकार थोप भी कैसे सकती है? वो कोई नहीं, आश्वासन देके सरकार तो कुछ कर ही नहीं सकती है। दे नहीं सकती। सरकार एफआईआर भी नहीं करवा सकती है, सरकार नहीं किसी को करवा अरेस्ट भी नहीं करवा सकती। सकती है कायदे से। तो पुलिस का काम है वो। तो कुल वो काम मिला के पुलिस का है। ये माना जी। जा सकता है कि ये शाहीन बाग की जो कड़ियाँ निरंतर और भी कई इस तरह की बाग आएँगे अभी जो 2024 से पहले बहुत आएंगे। कई सारे बाग जो है वो आएँगे। बिल्कुल वो पहले बिल्कुल, कई खिलेंगे फिर सारे शाहीन बाग नजर आएंगे, बिल्कुल सही बात है। एक ये बात सर के हमारे यहाँ कितने कानूनों की या की उसकी है कि भाई आप जो मन में आता है वो सड़क बंद कर देता है, जो मन में आता है वो रेलवे ट्रैक पे जाके बैठ जाता है। बट दिस मस्ट बी अ वेरी वेरी सीरियस एंड ऑफेंस टू कमिट। मतलब आप वैसे तो लाखों लोगों का आना जाना बंद कर देंगे और ये बड़े आराम से भारत में होने की परिपाटी बिल्कुल बन बिल्कुल। गई है सर। देखिए, पिछले कुछ समय से जंतर मंतर पे आंदोलन बंद कर दिए गए हैं, लेकिन इनको अलाउ किया गया। तो पहली अब पहली ढील तो सरकार ने ही दी। हाँ हाँ लेकिन लेकिन संसद भवन के आगे आंदोलन करने की तो वहां तो परमानेंट धारा 144 लागू रहती है। हाँ और 28 अच्छा मई को 28 मई को जो इन्होंने करने की कोशिश की, वो वहाँ कूच अक्षम्य कर है। रहे थे, हाँ कूच कर रहे थे ये लोग वहां पे हाँ जाकर के। बिल्कुल, वो अक्षम्य है। हम्म और इनके खिलाफ जो वो पुलिस ने दायर किए, मुझे लगता है कि अमित शाह ने कहा कि उनको परस्यू नहीं किया जाएगा। अमित शाह ने इनको अश्योर किया। ये हम्म भी मैं गलती मानता हूं सरकार की, क्योंकि अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो उसका नतीजा भुगतना चाहिए। अगर ब्रिजभूषण सिंह ने भी आरोप, उसके ऊपर आरोप सच्चे साबित होते हैं तो उसे भी सजा होनी चाहिए। हम कोई ब्रजभूषण सिंह का मैं कोई समर्थक या कोई उसका मित्र या कोई उसका बिल्कुल बिल्कुल नहीं। नहीं हूं। वो तो जो भी सजा गलत काम करे, लेकिन जो हमें पत्रकारिता करते हुए जो इतना अरसा बीता, जो हमें दिखाई दे रहा है, वो ये जी दिखाई दे रहा है कि इज बीइंग परसिक्यूटेड बिकॉज दे डू नॉट वांट कंट्रोल ऑफ WFI टू गो टू सपोर्टर्स ऑफ ब्रिजभूषण सिंह, क्योंकि वो जी शक्ति बरकरार रखते थे, डिसिप्लिन लाने की कोशिश करते थे ही इज कि आल्सो क्रिएटिंग ए लेवल प्लेइंग फील्ड कि भाई लेवल सब प्लेइंग फील्ड। बिल्कुल। नए अब नए इन्हें लोग जो इंटरनेशनल, आएंगे। अब वो लड़ाई के पीछे दीपेंद्र हुड्डा की पॉलिटिक्स भी है। जबकि मैं ये बता दूं, अगर ब्रिजभूषण सिंह के समर्थकों को रोकने के लिए चुनाव लड़ने से न सरकार के पास कोई कानूनी कोई अधिकार है, ना न ना रेसलर्स फेडरेशन के पास कोई कानूनी अधिकार है। किस अधिकार से ये मांग की जा रही है? जी इसका जी मतलब तो लड़ाई जो है वो WFI पे कब्जे की है। असली जी लड़ाई तो वो है। दूसरी हम्म, बात मैं ये भी कह दूं कि अ, ये जो हो रहा है, जी ये हरियाणा में भी चुनाव होने वाले हैं, उसको उसका ध्यान में रख के भी हो रहा है। मुख्य उस पर कारण भी वही असर है। डालने के लिए है। और सत्यपाल मलिक तो राजस्थान में भी इस आंदोलन का एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट बता के आ गए थे आंदोलन के दौरान। हाँ 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 तो बिल्कुल। पॉलिटिक्स है इसमें, बहुत ज्यादा है।
तो सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जो ये एक मसला चल रहा है, जो कि एक बड़ा इमोशनल भी मसला है बहुत सारे लोगों के लिए, और इसके अंदर जो मीडिया भी है वो उसमें सनसनी के जो एलिमेंट उसमें आ गए हैं, उसके लिए टीआरपी पे लगातार सुबह शाम तक प्रोग्राम हो रहे हैं। धरना उठ गया, धरना बैठ गया, जो है वो आंदोलनकारी खड़े हो गए, बैठ गए, लेट गए। बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। एक पूरा, फिर दूसरी बात ये कि अनुकंपा की नौकरी और आंदोलन ये कैसे चल रहा है? दूसरी बात है कि आपका शोषण इतने लंबे समय से हो रहा था, तो आपको पहले जो प्रोसेस है हाँ, एक बात मैं आपको याद दिला दूं मैं, जी, जी। वाइंड अप कर रहे हैं आप, लेकिन मैं ये बात बता दूं कि कई मीडिया बाइट्स सोशल मीडिया पे वायरल हैं जिसमें साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने ये कहा कि हमारा शोषण नहीं हुआ है, हमें कोई कौन शोषण कर सकता है हमारा। हाँ, हाँ, हम तो इस पहलवान तरह हैं। की बाइट्स सोशल मीडिया पे उपलब्ध हैं। और हुँ, आप 2017 में अपनी शोषण की बात कर रही हैं, हुँ, हुँ, तो हुँ। आप किस आधार पे वो बाइट दे रही थी भाई? नहीं, ये भी है कि भई एक झूठ का संसार पूरा का पूरा जो है उसको चलने दिया जा रचा रहा है। गया है, बिल्कुल। उसको रचा गया है और उसको हवा दी जा रही है, और शोषण किसी पत्रकार के इंटरवेंशन से, मतलब बड़े चालाकी से उसको यौन शोषण कर दिया, और शायद ये बेचारे पहलवान समझ नहीं पाए। बाद में जब मीडिया में उड़ गया तो फिर दूसरे सारे आंदोलनजीवी और राजनीतिक जो को मुद्दा जिनको मिला पिकअप करने का, बिल्कुल। वो उसके अंदर कूद पड़े। तो बिल्कुल, बिल्कुल। अब लगता है कि ये मतलब इसका पटाक्षेप शायद कुछ दिनों में हो जाएगा, और हाँ, बृजभूषण सिंह ने अगर कोई किया है तो उन्हें निश्चय ही सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन उनका वकील जो कह रहे हैं कि भई हमारी तो इतनी बदनामी हो गई कि भई उसका भी तो कोई होगा, तो वो दे विल डेफिनिटली टेक सम एक्शन, उसको भी सरकार कैसे रोक सकती नहीं रोक सकते, है? हाँ, सरकार क्योंकि के हाथ में ही नहीं है। हाँ, इन्होंने जो करना था कर दिया, एक व्यक्ति को बदनाम कर दिया। वो ठीक है, हम्म, पॉलिटिक्स में जैसे लोग भारत में होते हैं शायद वो वैसे ही हैं। और बहुत सारे उनको जानने समझने वाले उनके क्षेत्र के लोग हैं। वो कहते हैं कि भई ये सब पहलवानों की एक पर्टिकुलर बिहेवियर पैटर्न होता है, और वो वैसे ही समझते हैं, और पहलवानों से अनुशासन कोई करवा ले, तो उसकी भी तो एक भाषा और बॉडी लैंग्वेज होती है, वो सबके बस की बात हम्म, नहीं होती है। अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये बिल्कुल, पहलवान ही बता रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। तो सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने कुश्तीबाग और उसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है, और इसमें आपने नाम कौन-कौन बड़ा अच्छा दिया है इसको, शाहीन बाग की तरफ से कुश्ती बाग, ये वास्तव में एक कुश्तीबाग। वास्तविक धन्यवाद नाम सर, है। धन्यवाद सर। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और हम फिर आपको तकलीफ देंगे, और आपने बिल्कुल। मतलब जो अस्वस्थ होने के कारण होते हुए भी जो है ना, इसको हमारे विनती को माना है और आप पधारे, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अरुण धन्यवाद। प्रताप सिंह जी। अम, फिर आपसे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जी सर, नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। तो हम बात कर रहे थे जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार अरुण प्रताप सिंह जी से कुश्तीबाग के बारे में, यानी कि पहलवानों के जो अ, आंदोलन चल रहा है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसमें कौन-कौन लोग किस तरह से अपने विभिन्न प्रकार के लाभ लेने के लिए आ चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं कि जिनका आंदोलन ही उनका काम है, जिनको आंदोलनजीवी कहा जाता है, तो बहुत सारे बुद्धिजीवी उसको नहीं मानते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन जो वास्तविकताएँ हैं, उनको उसी तरह से मानना, देखना, समझना पड़ेगा। तो हमें आशा है कि ये बातचीत कुश्ती बाग पे जो हुई वो आपको पसंद आई होगी, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। हम आपसे शीघ्र ही मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।